हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका ज्ञान मंत्रा पर। गाइस, क्या आप भी यूजीसी नेट या यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी स्टेट एग्जाम जिसमें आपको आपकी ज्योग्राफी वीक लग रही हो, तो यहाँ पर ज्योग्राफी के जुड़े हुए हर कंसेप्ट, हर डाउट क्लियर होंगे। सो गाइस, हम पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में हमने कल टॉपिक स्टार्ट किया था भारत की नदियां। और भारत की नदियों को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। हिमालय की नदियों को मैंने 3 टाइप्स में डिवाइड किया था, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। प्रायद्वीप भारत की नदियों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, मध्य भारत की नदियां, दक्षिण भारत की नदियां। सो गाइस, हमने सिंधु नदी तंत्र कल कंप्लीट कर लिया था। उससे जुड़े हुए कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डालना। आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी के बारे में आपने बहुत कुछ बार पढ़ा होगा और अलग अलग वे में, अलग अलग टाइप्स में पढ़ा, मतलब कि आपने पढ़ा होगा। बट यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट मिलेगा, विद मैप, विद डायग्राम, विद कंसेप्ट। आपको सारी चीजें क्लियर होंगी और उसके बाद दोबारा आपको गंगा नदी को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गंगा नदी तंत्र। क्लास में आखिरी तक जुड़े रहना। आज की क्लास आज आपने अगर पूरी देख ली तो उसके बाद आपको, मैं 100% श्योर हूं, आप दोबारा गंगा नदी को नहीं पढ़ेंगे। और गंगा नदी एक ऐसी नदी है जो क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से देखना पड़ता है। तो गाइस, गंगा नदी जिसका भारत में बहुत बड़ा सांस्कृतिक महत्व है। जब हम पौराणिक कथाओं के अंदर देखते हैं तो मतलब कि हमें वहां से, मतलब कि चाहे वो झूठ है चाहे वो सच है, पता चलता है कि वो भागीरथ के उससे तपस्या से शिव की जटा में समाई और शिव की जटा से धरातल पर बहना शुरू हुई। लेकिन हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जो गंगा नदी कब गंगा बनती है, गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, ठीक है, उन सब के बारे में। सो गाइस, यहाँ पे देखना, दो ग्लेशियर हैं। नंबर एक, स्तोपत स्तोपत ग्लेशियर। स्तोपत ग्लेशियर। नंबर 2 है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर। स्तोपत ग्लेशियर से तो निकलती है अलकनंदा। कौन सी? अलकनंदा। अलकनंदा। और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी। भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी, ये दो नदियां इन ग्लेशियर से निकलती है। इन ग्लेशियर का भी नाम याद रखना। और मैं तो ये हर वीडियोस के अंदर कहती हूँ, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, तो एग्जाम कोई भी हो, स्टेट एग्जाम हो, यूपीएससी हो, यूजीसी नेट हो, कुछ भी हो, आप चीजों को पॉइंट आउट करना सीखिए, नोट करना सीखिए। जब आप नोट बनाना सीख जाएंगे, उस टाइम उसके बाद आपका एग्जाम 100% क्वालिफाई होगा। तो चीजों को नोट करना सीखिए विद डायग्राम। ये देखिए, अलकनंदा और भागीरथी, ये दो रिवर हैं। ये कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। और जब ये देवप्रयाग में दो धाराएं आपस में मिलती है, तब होता है गंगा का निर्माण, फिर आगे ये गंगा कहलाती है। अब यहाँ पे एक आया है देवप्रयाग। तो भारत के अंदर कितने प्रयाग हैं? वैसे तो 5 प्रयाग हैं, लेकिन गिने 4 प्रयाग जाते हैं, ठीक है। उन 4 प्रयाग के बारे में, पांचों प्रयाग के बारे में हम बात कर लेते हैं।
देखिए तो यहाँ पे ये है अलकनंदा। कौन सी? अलकनंदा। अलकनंदा, ठीक है। और ये है भागीरथी। और ये है, मैंने अभी बताया था, देवप्रयाग। और यहां से आगे गंगा। गंगा, ठीक है। ये देवप्रयाग। इस इस डायग्राम को अच्छे से देखना, यहां से आपके ना कुछ तो 20 क्वेश्चन क्लियर होंगे। 20 क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले आएगा विष्णु प्रयाग। वो कब कहां पे आता है? एक है धौली गंगा। कौन सी गंगा? धौली गंगा। धौली गंगा, ठीक है। ये है विष्णु प्रयाग, जहां पर अलकनंदा और धौली गंगा आपस में मिलती है, वो है विष्णु प्रयाग, ठीक है। ये अलकनंदा के राइट साइड से आकर मिलती है। धौली गंगा किस साइड से आकर मिलती है? ये अलकनंदा इस वे में बह रही है और इसके राइट साइड से आकर मिलती है धौली गंगा। जहां कहां आकर मिलती है? विष्णु प्रयाग में, ठीक है। दूसरी लेफ्ट साइड से एक नदी आएगी, वो है कौन सी? पिंडार। कौन सी? पिंडार। पिंडार, पिंडार नदी। ये कहां पर आकर मिलेगी? इसे कौन सा प्रयाग कहेंगे? ये है रुद्र प्रयाग, सॉरी कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग क्या है? कर्ण प्रयाग, ठीक है। नेक्स्ट, यहां से आएगी एक नदी मंदाकिनी। कौन सी? मंदाकिनी। किस साइड से? राइट साइड से। अलकनंदा की राइट साइड से आकर अलकनंदा, यानी कि मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। कौन से प्रयाग में, कौन सा प्रयाग है यहाँ पे? रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। 3 प्रयाग हो गए यहाँ पे, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग। और ये फोर्थ है देव प्रयाग। चारों प्रयाग हो गए। कितना समझ आया? आगे गंगा नदी प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में, यहां से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर यमुना नदी जाती है और ये जाकर मिलती है गंगा में। इसे कहेंगे प्रयागराज। ये है 5वां प्रयाग। 4 प्रयाग हम क्यों गिनते हैं? क्योंकि ये चारों प्रयागराज अलकनंदा नदी पर है। ये चारों प्रयाग अलकनंदा नदी पर है और ये एक प्रयाग ये गंगा नदी पर है, इसलिए इसको काउंट नहीं किया जाता। ये 4 प्रयाग को गिना जाता है। भारत के अंदर 4 प्रयाग हैं। कौन कौन से? विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ठीक है। और जहां गंगा यमुना आपस में मिलेगी इलाहाबाद में, उसको कहेंगे हम प्रयागराज। इतना क्लियर? अगर इतना समझ आया हो, अगर आपको ये चीजें मतलब कि कुछ डिफरेंट लग रही हो, आपकी नॉलेज को इंक्रीज कर रही हो, तो क्लास को प्लीज शेयर किया करो, ठीक है। और उसको मतलब कि शेयर करने से ये है कि दूसरे का भी भला होगा। और दूसरा ये है कि कहीं डाउट लग रहा हो, क्लास अच्छी लग रही हो, तो उसे कमेंट में लिखा भी करो ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। अब बच गया कौन सा? भागीरथी। भागीरथी के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। भागीरथी, ये है भागीरथी नदी। इसके लिए क्या है? इस पे कौन सा डैम है?
टिहरी डैम, टिहरी बांध। और टिहरी बांध कहाँ पे है? ये है एक नदी भील गंगा। कौन सी? भील गंगा, भील गंगा, भील गंगा। और ये है टिहरी बांध। जब भागीरथी और भील गंगा नदी आपस में मिलती है वहां पर है टिहरी बांध, टिहरी बांध। देखिए यहाँ पर कुछ डिफरेंट मिला आपको। आपने बुक्स के अंदर पढ़ा होगा अलकनंदा, भागीरथी, रट रहे होंगे बार बार उनको, अलकनंदा, धौली गंगा। यहाँ आपको मतलब कि विद डायग्राम समझाया गया है, तो शायद कोई गुंजाइश नहीं रही होगी कि आपको ये समझ ना आया हो। गाइस, चीजों को कंसेप्ट से पढ़ना सीखे। कंसेप्ट से पढ़ोगे तो मतलब कि वो चीजें लंबे टाइम तक याद रहेंगी। देखिए यहाँ पर आपको गंगा नदी का निर्माण में ही हमने 20 क्वेश्चन बना दिए। गंगा नदी का निर्माण कहाँ से होता है? गंगा नदी का निर्माण अलकनंदा और भागीरथी नदी जब आपस में मिलती है देवप्रयाग में, तब गंगा नदी बनती है। कौन से 4 प्रयाग हैं? उन प्रयाग के बारे में एक एक को डिफाइन किया है। कौन कौन से? विष्णु प्रयाग, धौली गंगा और अलकनंदा मिलेंगी विष्णु प्रयाग, पिंडार और अलकनंदा मिलेंगी करण प्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा मिलेंगी तब रुद्रप्रयाग, और उसके बाद अलकनंदा और भागीरथी मिलेंगी देवप्रयाग, यमुना और गंगा मिलेंगी प्रयागराज, और टिहरी बांध भागीरथी पर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? आया होगा समझ? आगे देखते हैं हम। अभी तक तो हमने गंगा बनी कैसे वो देखा है, आगे गंगा नदी तंत्र तो पूरा पड़ा है, उसको देखेंगे। ठीक है, देखिए आगे। गंगा नदी की लंबाई मैंने कल बता ही दी थी, 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी तंत्र भी है, उत्तर भारत की सबसे प्रमुख नदी। उत्तर भारत के मैदान के निर्माण में या ये लगाओ उपजाऊ भूमि के निर्माण में गंगा का बहुत बड़ा योगदान है। और आपको देखने को मिलेगा उत्तर भारत में पॉपुलेशन की वजह भी सबसे ज्यादा यही है कि वहां पर उपजाऊ मैदान और बहुत सारी नदियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम गंगा की सहायक नदियां, या उनको नोट करवाओ उन चीजों को। चलो एक बार नोट्स के अंदर लिख लो। अलग कौन कौन से प्रयाग हैं? अलकनंदा, अलकनंदा प्लस भागीरथी, कहाँ मिलेंगे? देवप्रयाग में, और वहां पर ही गंगा का निर्माण होता है। दूसरा था अलकनंदा प्लस धौली गंगा, धौली गंगा, अलकनंदा प्लस धौली गंगा, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, अलकनंदा प्लस पिंडार नदी, रुद्रप्रयाग, सॉरी करण प्रयाग, करण प्रयाग, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग। ठीक है, गंगा प्लस यमुना, प्रयागराज। और नेक्स्ट था भील गंगा प्लस भागीरथी, तब मिलती हैं, तब क्या वहां पर क्या है? टिहरी बांध, टिहरी बांध।
मैं मैथ प्लस ज्योग्राफी दोनों की टीचर हूँ, इसलिए चीजों को मैथ्स के वे में पढ़ाना ज्यादा पसंद करती हूँ। तो गाइस इतना समझ आया होगा। अब हम देख लेते हैं गंगा और गंगा की सहायक नदियां। उनकी सहायक नदियों को आप डायग्राम के अंदर देख लोगे तो ज्यादा अच्छे से याद रहेंगी। उसके बाद मैं भारत के मैप के अंदर उन चीजों को बताऊंगी, फिर उसके बाद आप बिल्कुल नहीं भूलोगे चीजों को। बस क्लास के एंड तक बने रहना। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है। गंगा की सहायक नदियां। गंगा की सहायक नदियों से रिलेटेड कोई ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसका बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाकी आप इनको डायग्राम में इनको क्रमवार लगाना पूछता है तो उसको अच्छे से समझ लेना। ये है अलकनंदा और भागीरथी, दो नदियों से मिलकर बनी गंगा, और गंगा ये चली पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल को क्रॉस करते हुए इसकी एक शाखा चली गई बांग्लादेश में, और दूसरी शाखा बंगा की खाड़ी में गिरेगी, और इसमें आकर मिलेगी ब्रह्मपुत्र रिवर, जो ये ब्रह्मपुत्र नदी कहलाएगी जमुना, और ये कहलाएगी पद्मा बांग्लादेश में जाने के बाद। ये है बांग्लादेश, ठीक है। ये बांग्लादेश, और ये अब ये दोनों मिलकर कहलाएंगी मेघना, और ये जाकर गिरेगी बंगाल की खाड़ी में, और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनेगा यहाँ पे गंगा नदी का डेल्टा, ठीक है। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। गंगा की कौन सी राइट साइड से कौन सी लेफ्ट साइड से मिलती है, तो लेफ्ट साइड से ज्यादा नदियां मिलेंगी, उन चीजों को देख रहे हैं। और इन चीजों को भी मतलब नेट के क्वेश्चन से पूछे जाते, नेट के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, नेट के पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि इसके राइट साइड में कौन सी नदियां, लेफ्ट साइड में, इसलिए इनको ज्यादा समझना पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट रिवर है, फर्स्ट और लास्ट को अच्छे से देखना। गंगा की जो सबसे पहली सहायक नदी है वो है रामगंगा, जो नैनीताल से निकलती है और कन्नौज में आकर मिलती है गंगा में। ये है राम गंगा, राम गंगा कौन सी है, राम गंगा। नैनीताल यानी कि देहरादून से निकली और ये आकर कन्नौज में गंगा में मिल गई। दूसरी इसकी सहायक नदी है राम गंगा के बाद वरुण नदी। कौन सी, वरुण, ठीक है। फर्स्ट इसके राइट साइड में पहली सहायक नदी कौन सी है, यमुना, जो यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलेगी, हिमाचल से होते हुए हरियाणा की सीमा रेखा बनाती है, उसके बाद दिल्ली में होती हुई ये आकर इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। ये है यमुना, सॉरी इधर लिख देती हूँ यमुना। चंबल, केन, बेतवा ये यमुना की सहायक नदियां हैं, तो इनको भी गंगा की सहायक नदियों में काउंट कर लिया जाता है कई बार। चंबल, केन, बेतवा ये यमुना की सहायक नदियां हैं, ठीक है। आगे है कौन सी, गोमती। गोमती रिवर लखनऊ के पास पीलीभीत पहाड़ी है, पीलीभीत भीत पहाड़ियों से निकलकर ये गंगा में मिलती है। और उसके बाद है अगली रिवर घाघरा। कौन सी, घाघरा। कौन सी है, घाघरा रिवर।
ये घाघरा रिवर तिब्बत के मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है और ये वहां पे नेपाल के अंदर कौन सी, इसका नाम है कर्णाली नदी, और इसकी सहायक नदी है शारदा नदी, इसलिए इसको शारदा नदी भी कह देते हैं घाघरा नदी को। ठीक है। नेक्स्ट है, एक है नदी जो राजस्थान से जाती है और जाकर गंगा में मिलती है, वो है टोंस नदी। कौन सी? टोंस नदी। ठीक है। उसके बाद है वृद्ध गंगा। वृद्ध गंगा तो गोदावरी के है, यहाँ पे बूढ़ी गंगा। बूढ़ी गंगा गंगा की सहायक नदी है, बूढ़ी गंगा। बूढ़ी गंगा। और फिर इसके राइट साइड से एक नदी आकर मिलती है, वो है पटना के पास आकर गंगा में मिलेगी, यहाँ है पटना। और ये नदी कौन सी है? बार बार मैंने इसका डिस्कस किया था और भी क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया था, ये है सोन नदी। और इस नदी में सोने के कण भी पाए जाते हैं, इसे इसको श्रवण नदी भी कहते हैं। और ये नदी कहाँ से निकलती है? मैकाल पहाड़ी के मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक चोटी से। और अमरकंटक चोटी से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? नर्मदा, सोन और महानदी। ये 3 नदियों के बारे में मैंने बार बार डिस्कस किया है अलग अलग क्लास के अंदर, तो इस नदी को आप कैसे भूल सकते हैं। ठीक है, सोन नदी। उसके बाद है कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहते हैं। कौन सी? कोसी। कोसी नदी 7 अलग अलग धाराओं से नेपाल से बहती हुई आती है। ये 7 अलग अलग धाराओं से बहकर ये बिहार के अंदर आकर इसको कोसी नदी कहते हैं। उससे पहले इसका नाम अरुण नदी है। और ये आकर बिहार में, मतलब ये बार बार रास्ता बदलने के कारण इसको बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि ये एक रास्ते से नहीं बहती, अलग अलग रास्ते बदलती रहती है, जिससे लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है बार बार, मतलब कि जहां इसका पता ही नहीं होता कि ये कब कहां से निकल जाएगी। तो इस वजह से इसको बिहार का शोक कहते हैं। गंगा की आखिरी सहायक नदी है भारत के अंदर। भारत के अंदर गंगा की आखिरी सहायक नदी है महानंदा। कौन सी? महानंदा। मैंने कहा था फर्स्ट और लास्ट को अच्छे से याद करना, क्योंकि क्वेश्चंस के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। फर्स्ट है रामगंगा और आखिरी है महानंदा नदी, जो दार्जिलिंग, असम की दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलकर गंगा में मिलती है। और यहाँ मैंने बताया था गंगा की वितरणिका कहो या गंगा की सहायक नदी कहो, वो है हुगली नदी, जो कि गंगा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। इस पार्ट्स को कहेंगे हुगली नदी, जिसको आगे भागीरथी भी नाम दे दिया जाता है। यानी कि भागीरथी से ही इसका निर्माण हुआ है और इसको आखिरी स्टेज में भी इसको भागीरथी बुलाते हैं। और तब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिलती है, कहाँ पे? बांग्लादेश में। तब इन दोनों को मिलने के बाद इसको कहेंगे मेघना। और गंगा को यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर क्या बोला जाता है? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र को जमुना। ठीक है, इतनी चीजें याद रहेंगी गाइस। इससे जुड़े हुए और भी कोई फैक्ट्स आपको जानने हो तो मतलब ये इतना सफिशियंट है। इससे ज्यादा वो करूंगी तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इतना आपको समझ आ गया तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफी है। बाकी आपको लगता है कि इन्हीं चीजों को आप ट्रिक से पढ़ना पसंद करते हैं, तो भी ट्रिक पढ़ना चाहोगे तो मैं ट्रिक भी है मेरे पास, वो ट्रिक भी समझाऊंगी। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखना कि हमें ये चीजें ट्रिक से पढ़नी है। सो गाइस, गंगा के बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा और गंगा को आप बार बार पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हर चीज को मैंने डायग्राम के साथ पढ़ा है। गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियां, कौन सी शुरू की सहायक नदियां रामगंगा, और आखिरी सहायक नदी महानंदा। और हर नदी से जुड़े हुए फैक्ट मैंने जो जो मतलब कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, वो सारे मैंने पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हर चीज के मैंने डिस्कस किया है। अब इसी चीज को हम देख लेते हैं भारत के मैप के अंदर। ठीक है, वहां से आपको इतना पता हो जाएगा। गंगा रिवर वैसे सबको पता है कि है कहाँ पे सिचुएटेड, लेकिन मेरा फर्ज बनता है मैं हर चीज को मैप के
माध्यम से पढ़ा हूं तो उसको मैं मैप में और बता देती हूँ, ठीक है। उसके बाद अच्छे से क्लियर हो जाएगा गंगा नदी। और गंगा नदी से जुड़ा हुआ अगर कोई और डाउट हो आपके मन में कि ये छूट गया है, तो वो चीज भी आप कमेंट सेक्शन में डालना, उस चीज को भी क्लियर करेंगे। इतना समझ आया? आशा करती हूँ समझ आया होगा। ये है भारत का उत्तरी भाग, ठीक है। और यहाँ अलकनंदा और भागीरथी, दो रिवर के मिलने से गंगोत्री ग्लेशियर से तो भागीरथी निकलती है, अलकनंदा स्थोपत से, और ये ऐसे बहती हुई बंगाल खाड़ी में गिरती है और एक पार्ट इसका बांग्लादेश के अंदर चला जाता है, ठीक है। यहाँ मैंने बताया था, यहाँ सबसे पहली नदी रामगंगा, फिर उसके बाद वरुण नदी, फिर उसके बाद गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर उसके बाद बूढ़ी गंगा, फिर उसके बाद कोसी, और उसके बाद महानंदा। यहाँ से यमुना, टोंस, सोन, और ये हो गई इसकी आखिरी वितरणिका, बोलो या वो हुगली नदी, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे इसमें मिलेगी बांग्लादेश के अंदर, गंगा की सहायक नदी है। जब हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे तब ब्रह्मपुत्र के बारे में अच्छे से डिफाइन करेंगे। आज की क्लास कैसी लगी आपको, कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।